अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक हफ्ते में ईरान से डील का इंदिया। कहते हैं ईरान से मुज़ाकरात तेज़ रफ्तार अंदाज में जारी हैं। जंग बंदी और आबनाए हरमज़ दोबारा खोलने पर मुआहिदा अगले हफ्ते तक हो सकता है। मुआहिदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जा सकती है। आबनाए हरमज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान के पैगामात का तबादला रोकने के फैसले से कोई मसला नहीं होगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान अमेरिका को मंजूर शुदा शराइत पर डील करे। ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। अमरीकी सदर के टेलीफोन पर नेतन्याहू पर शदीद तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को पागल और नाशुक्रा करार दे दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को कहा, मैं ना होता तो तुम जेल में होते। हर शख्स अब तुमसे और इसराइल से नफरत करता है। बेरूत पर हमले नहीं होने चाहिए। लबनान पर हमला किया तो इसराइल दुनिया में मजीद तन्हा हो जाएगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म अमरीकी सदर के सामने ओके ओके करता रहा। अमरीकी सदर का लबनान में इसराइली कार्रवाइयां रोकने का ऐलान। कहते हैं बैरूत की जानिब कोई फौज नहीं भेजी जाएगी। जो फौजें रास्ते में थी उन्हें वापस मोड़ लिया गया। हिजबुल्लाह से भी अच्छी बात हुई है। इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू पर फौज पर सख्त तनकीद की। हिजबुल्लाह ने जंग बंदी की अमेरिकी तजवीज़ कबूल कर ली। वाशिंगटन में लेबनानी सफारतखाने की तरफ से जारी बयान में कहा गया, सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। इसराइल बैरूत के जनूबी इलाकों पर हमलों से गुरेज करे। उधर हिजबुल्लाह के रुकने पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा, हिजबुल्लाह पूरे लेबनान में मुकम्मल जंग बंदी की हिमायत करेगी। ये इसराइली फ़ौज के इनखला के लिए इब्तदाई कदम होगा। आने वाले दिनों में जायज़ा लेंगे कि जंगी कार्रवाइयों का खात्मा मौसर तौर पर नाफिज होता है या नहीं। इसराइल ने लबनान पर हमला ना रोके तो मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का इंतबा। कहते हैं अमेरिका के नए मुतज़ाद मुतालबात मुज़ाकरात में रुकावट हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी सरबराह ईरानी पार्लियामेंट इब्राहिम अजीज़ी ने कहा, लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। ईरानी फौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमरीकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। ईरानी पासदारान इनकलाब कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि लबनान और गजा में इसराइली कार्रवाइयां मज़ाहमती महवर की रद्द अमल पर मजबूर कर देंगी। ईरानी कमर्शियल जहाज़ पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराक की समुद्री हदूद के करीब अमेरिका और इसराइल से ताल्लुक़ रखने वाले जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद जहाज़ पर धमाका हुआ। पासदारान इनकलाब का कहना है, आइंदा किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान आलमी अमन का जामिन। ईरान अमरीका जंग बंदी में पाकिस्तान के सालिसी किरदार की दुनिया मोतरफ। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह ने पाकिस्तान की कायदाना सलाहियतों और कामयाब डिप्लोमेसी को सराहा। काया कैलिस ने कहा कि पाकिस्तान की शानदार सिफारती कोशिशों ने कई मौके पर ईरान अमरीका मुकम्मल जंग के आगाज को रोका। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान में रुकावटों को दूर करने में किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम तेज। रिपेलिंग टावर पर 80%, जॉगिंग ट्रैक और ऑब्स्टिकल्स पर 70% काम मुकम्मल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर दाखिला का एलीट स्कूल की फायरिंग रेंज और बाउंड्री वॉल को 2 माह में मुकम्मल करने का टास्क। नेशनल पुलिस एकेडमी को मरहलावार सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। वफाकी बजट में बिजली सब्सिडी में 206 अरब रुपए तक कमी मुतवक्के। हुकूमत की पावर सेक्टर सब्सिडी 20% कम करके 830 अरब रुपए रखने की तजवीज़। IMF की शर्त पर बिजली सब्सिडी का हजम GDP के 0.6% तक महदूद। डिस्कोस और के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ सब्सिडी 374 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की सब्सिडी 126 अरब से बढ़कर 163 अरब रुपए होने का इम्कान। गर्दशी कर्जा जून 2026 तक 1.614 ट्रिलियन रुपए तक महदूद रखने की IMF शर्त।
आलमी मालियाती इदारे का गैर हदफी सब्सिडी खत्म करके बराह रास्त नकद इमदाद की तरफ जाने पर जोर। सनतों पर 250 अरब रुपए का बोझ कम, मजीद 100 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का मुतालबा। नए माली साल के बजट के लिए अहम मुआशी अहदाफ मुकर्रर कर लिए गए। 4715 अरब रुपए का कौमी तरक्याती लेआउट मंजूर। अगले साल के लिए मुआशी शरह नमो का हदफ 4% तजवीज़। आइंदा बजट में आवाम से सरचार्ज की मद में सालाना औसतन 2156 अरब रुपए वसूल करने का प्लान। ज़राअत का हदफ 3.8%, सनत 4%, सर्विसेज का 4.2% मुकर्रर किया गया। वफाकी का PSTP के तहत 1126 अरब रुपए खर्च करने का प्लान। सूबाई हुकूमत तरक्याती मनसूबों पर 3138 अरब खर्च करेंगी। बजट से चंद रोज कबल हुकूमत को रेवेन्यू की मद में बड़ा झटका। वफाकी आईनी अदालत ने पोल्ट्री फीड मिल से 4% इजाफी टैक्स की वसूली गैर कानूनी करार दे दी। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। अदालती फैसले में कहा गया, टैक्स कानून के सेक्शन 31A में इबाम है, हुकूमत ने गैर रजिस्टर्ड पोल्ट्री फार्म्स को फीड सप्लाई करने पर मिल मालिकान पर इजाफी टैक्स आयद किया। कानून के मुताबिक सस्ता मिलने पर पोल्ट्री फार्म्स जनरेशन रजिस्ट्रेशन की पाबंद नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल 7 जून को सजेगा। 24 नशिस्तों पर पोलिंग ही होगी। 9,58,480 वोटर्स हक़ दही इस्तेमाल करेंगे। पंजाब पुलिस के 5000 एहलकार गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन ड्यूटी पर जाएंगे। इलेक्शन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ इंतखाबी सरगर्मियों के लिए आज गिलगित बल्तिस्तान जाएंगे। नून लीग की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को NOC जारी कर दिया। नवाज शरीफ का दौरा इंतखाबी ज़ाबिता इखलाक की पाबंदी से मशरूत करार दे दिया गया। नवाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में पार्टी रहनुमाओं और टिकट होल्डर से मुलाकातें करेंगे। इंतखाबी मुहिम और अवाम की तरक्की बारे तबादला ख्याल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला में मकान की छत गिर गई। 6 बच्चे जाबाह के, कुछ शदीद जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया। पुलिस के मुताबिक मरने वाले 4 बच्चे मेहमान थे। ताल्लुक शहतूत के इलाके से था। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज बाला इलाकों में दाखिल होगा। 5 जून तक आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब में मूसलाधार बारिश की पेशगोई। PDMA का चतराल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा के लिए अलर्ट। पंजाब के कई इलाकों में बादल जमकर बरसेंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरात, छंग, मुल्तान, खानेवाल, खुशाब, सरगोदा, मियांवाली में कहीं कहीं बारिश और ज्वालाबारी की पेशगोई। बलूचिस्तान और सिंध में गर्मी के डेरे। कराची का पारा आज 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। पाकिस्तान की लेबनान पर इजरायली हमलों की मजम्मत। मुस्तकिल मतूब आसिम इफ्तिखार का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, लेबनान पर इजराइल के हमले आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इजराइल हमले ख़त्ते में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन नहीं। लेबनान की हुकूमत और आवाम से यकजहती का इज़हार करते हैं। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सफारती कोशिशें जारी रखेगा। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की लेबनानी इजरायली कार्रवाइयों पर तनकीद। इजराइल की फौजी इमदाद फौरी बंद करने का मुतालबा। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, इजराइल लेबनान में नस्लकुशी कर रहा है। गजा की पॉलिसी लेबनान में दोहराई जा रही है। तनाज़े हज़ारों जानें ले चुका है। 10 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। ताइवान की फ़ज़ाइया का तरबीती तैयारा T-34 गिरकर तबाह, दोनों पायलट हलाक। वज़ारत दिफा की जानिब से कहा गया, हादसा मश्क के दौरान इंजन फेल होने की वजह से पेश आया। वाक़े की तहकीकात के लिए ख़ुसूसी टीम तश्कील दे दी गई।